हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपका पेपर हो गया होगा आज अच्छे से। और यदि कल है पेपर तो भी आप ये एनालिसिस देखकर जाना। मेरा आज एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में 18 तारीख को। तो मैं बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और कैसा एग्जाम का लेवल था। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। पैराजंबल आया था इंग्लिश में। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश आई थी मॉडरेट। ना इजी थी ना हार्ड थी। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैराजंबल तो जो जैसा स्टोरी टाइप आ जाता ना क्लर्क में, वैसा नहीं था। जिसकी अच्छी नहीं है कमांड पैराजंबल पे या इंग्लिश पे तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बीच वाले सेंटेंसेज में हो सकता है। शुरू वाला और आखिरी वाला तो समझ में आ ही जाता है। तो 6 थे उसमें सेंटेंस, या फिर फर्स्ट वाला या लास्ट वाला फिक्स कर देता है, लेकिन वो भी नहीं था। पूरे 6 ही आपको अरेंज करना थे। ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद सबसे लास्ट में ही दिया था जिससे स्टार्ट करना था वो। और जो पैराजंबल था ना उसमें गवर्नमेंट ने कुछ पेंशन स्कीम लाई हुई थी। गवर्नमेंट किसी पेंशन स्कीम के बारे में बात हो रहा था। ठीक है। तो वो पेंशन स्कीम का कुछ लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, कुछ लोगों को उसके बारे में नहीं चीज़ें पता होती है। तो उसका क्या सोल्यूशन है। फिर अगले पॉइंट में बोला था कि उसका ये सोल्यूशन है कि उनको कुछ तरीकों से अवेयर किया जाए। ठीक है। तो ऐसे करके वो सीक्वेंस था पैराजंबल का। तो वो मैंने बनाया है। आरसी में 6 से 8 कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें 2 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन थे, एक पुश था। तो पुश का पूछ रहा था कि पैराजंबल के रिस्पेक्ट में क्या है। तो जो गवर्नमेंट डेटा अपना अपना ही डेटा ले आती ना, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बता देती कि हमने इस साल में इतने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक रॉन्ग फिगर पुश करती। पुश करना यानी कि गलत लोगों में वो क्रिएट करती पॉजिटिविटी, है ना। तो एक इल्यूजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि अपने मन में एक फॉल्स इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, मतलब जो एक्चुअली में होता नहीं है पर अपने को लगता है कि वैसा है। तो इस टाइप का कुछ आरसी था। उसमें गवर्नमेंट जो है आरसी में सर्वे कर रही थी। और सर्वे क्या था, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के ऊपर था। और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट चल रहा है इसके ऊपर वो सर्वे था। डीओए करके कोई एक्स विलेज में वो लोग रिपोर्ट रिलीज कर रहे थे। तो ये आरसी था। मैच द कॉलम के 3 क्वेश्चन आए थे। ईजी थे यार। वो इसलिए ईजी थे क्योंकि उसमें आपको ना सेकंड वाला देखना था। यदि आपको उसमें हर सब में ना किसी में सिंगल नहीं दिया था, जैसे ए टू ई, बी टू एफ, ऐसा नहीं दिया था। सब में डबल डबल दिए थे। ए यदि डी से कर रहा है मैच तो उसके साथ एक और पेयर बनेगा बी और एफ का। तो सेकंड वाला देख के सबका समझ में आ रहा था कि हाँ फर्स्ट में तो ये होना ही है। मतलब एक रीड करके दूसरा आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। तो ये मैच द कॉलम था। वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चन थे, वो भी ईजी थे। उसमें वर्ड स्वैप करना था, आराम से वो रीडिंग करके हो जाता। डबल फिलर के 5 क्वेश्चन थे। ये थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। कहीं कहीं पे मुझे भी इसमें डाउट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो डबल फिलर के 5 क्वेश्चन थे, 2 ब्लैंक जिसमें रहते हैं। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये जो फ्रेज रिप्लेसमेंट था ना, इसमें लिखा हुआ था विच कैन रिप्लेस, मतलब ऑप्शन में से कौन सा रिप्लेस कर सकता है। वो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्वेश्चन में कौन सा रॉन्ग है आप चेंज करो, बस सिंपली ये पूछ रहा है कि कौन सा रिप्लेस कर सकता है। तो ऑप्शन में देख के बताओ कौन सा कर सकता है। अब वहाँ पे जो है ना सेंटेंस में ऊपर जो ऑलरेडी उन्होंने फ्रेज लिखा हुआ है बोल्ड में जिसको रिप्लेस करना है, वो ऐसा नहीं कि वो गलत लिखा है, वो सही लिखा है। यदि आप ऑप्शन में टिक कर देते हो नन कैन रिप्लेस, तो मतलब यदि कोई उनमें से रिप्लेस कर सकता है तो आप उसको गलत कर दे रहे हो। तो आपको ये देखना था कि वो तो सही है या नहीं, उससे आपको मतलब नहीं। आपको बस ये देखना है इन ऑप्शन में से कोई उसमें फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक ने ये पूरे गलत कर दिए। उसको लग रहा है कि ऊपर सही दिए तो उसने नीचे कर दिया कि नन कैन रिप्लेस। अरे भाई, नन कैन रिप्लेस नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड जब होता है, जब अपन इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तब अपन वो टिक करते हैं। नन कैन रिप्लेस का मतलब है कि हाँ कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता इनमें से, और यदि कोई कर रहा है तो वो आपको करना था कि हाँ ये रिप्लेस कर सकता है उसको। तो ये उसमें देखना था कि क्या रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, गलत है तो भी और सही है तो भी। ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश में। उसके बाद इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हो गए पूरे। मैं बताता हूँ इंग्लिश में मेरे कितने अटैम्प्ट हैं। इंग्लिश में मेरे 26 अटैम्प्ट हैं आउट ऑफ 30। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वांट में। क्वांट तो भाई जितने भी अभी तक एग्जाम हुए ना उनमें प्री में सबसे हार्ड क्वांट इसी में आया है, आफ्टर IBPS PO। उसमें भी इतना नहीं था। और अब देखा जाए ना तो सभी में क्वांट का लेवल अच्छा आ रहा है। क्वांट का लेवल तो अच्छा ही आ रहा है, चाहे वो DI हो और उसमें भी चाहे वो सिंप्लीफिकेशन दे रहा हो, उसमें भी अप्रोक्सीमेशन देगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं देगा। और वो वैल्यू कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेट होती है कि आपको ऑप्शन में आंसर नहीं मिलता है बहुत बार। तो ऐसा होता है। 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। उसमें भी यार मैं तो देखो 3 ही बना पाया। ये तो मैंने 5 बनाए, इसमें मैं 3 बना पाया। 2 के पैटर्न मुझे नहीं समझ में आए, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं समझ में आया। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक आध मिनट उसको देखा, स्किप कर दिया। दोनों ही जो DI थी ना, थीम थोड़ी सी सिमिलर थी उनकी। इसमें भी कुछ फ्लेवर्ड चीज़ें थी। एक का किसी का परसेंटेज दिया था और किसी 2 का एवरेज दिया था, और एक किसी का ना वेरिएबल बेस दिया था, जैसे x+5 250 ऐसे कुछ करके दिया हुआ था इसमें। तो वेरिएबल भी था, परसेंटेज भी था, लगभग सब कुछ था। टेबुलर DI था, उसमें 2-3 कॉलम थे। देख के ही छोड़ दिया, समझ में आ गया। क्वेश्चंस भी लेंदी हैं, इतना डेटा मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा 4-5 मिनट इसी में चले जाएंगे मेरे। मैंने उसको स्किप कर दिया। उसके बजाय मैंने कुछ 2-3 अरिथमेटिक के क्वेश्चन बना लिए, जिनमें एक एजेस का क्वेश्चन बनाया और
पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन बनाया, बुट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन बनाया और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन बनाया। ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन मैंने वो बनाए, बाकी एक डीआई बनाई है, बाकी यहाँ से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से बनाए सिंप्लीफिकेशन में। तो ये मेरा पूरा रहा है। एक डीआई बता दी मैंने आपको, डीआई में आपको बताता हूँ, एक मैंने बता दिया। दूसरा वाला था पाई चार्ट। पाई चार्ट में इस तरह से ABCD कोई बेकरी थी, उनमें कुछ परसेंटेज दिए हुए थे सबके अलग अलग। एक का दिया था 22%, किसी की भी वैल्यू नहीं दी थी कुछ भी, नीचे एक नोट लिखा हुआ था। नोट में ये लिखा था कि ये मंडे का डेटा है, संडे को जो ए ने बनाए थे ना केक्स वो 110 थे और मंडे को उससे 20% कम बनाए हैं। तो 11 दूनी 22 कम कर दो तो हो जाएंगे ए के 22% हो जाएंगे 88, 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। तो टोटल जो केक बने थे वो 400 बने थे। ऐसे करके सबका निकालना था। ये सबका निकाल लोगे फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब किसी में उसने 2 फ्लेवर के केक दे दिए कि भाई इसके 2 फ्लेवर के केक थे, एक वनीला था एक चॉकलेट था, वनीला वाले का प्राइस इतना था और इतने केक थे, इतना इंटू करके आप निकालो, टोटल रेवेन्यू इतना था। तो बचे हुए केक इसके होंगे, जो इसके हुए केक बचे हुए हैं फिर उससे डिवाइड करो बचे हुए रेवेन्यू को, तो आपको एक केक का प्राइस मिल जाएगा। तो 150 रुपीज़ एक का प्राइस आ रहा था केक का, है ना। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। थोड़ा थोड़ा उसने इन क्वेश्चंस में भी ना लेंथ बढ़ाई हुई थी क्वेश्चंस की, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे उसमें कुछ भी, थोड़ा सब में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना था। अरिथमेटिक के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो देखे जो मुझे ध्यान थे वो भी मैंने लिखे। इनके अलावा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन अरिथमेटिक के हो। तो ये ओवरऑल आपका क्वांट था। क्वांट पे मैंने किए सिर्फ 18 क्वेश्चन, वो भी जैसे तैसे ढूंढ ढांड के हो पाए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलते गए बनाते गए। शुरुआत में तो पूरा पैलेट मेरा पूरा रेड हो गया था, लास्ट में जाके मेरे को कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज मिली थी तो वो 2-3 मैंने की, शुरू के सिंप्लीफिकेशन किए, उसके बाद मैंने फिर डीआई उठाई। तो ये कुछ रहा क्वांट में सीन। अब रीजनिंग का बताता हूँ। देखो रीजनिंग में यदि पजल पे किसी की कमांड अच्छी है तो उसको ईजी लगेगा, जैसा मुझे ईजी लगी। ठीक है, अब जैसे किसी को पजल में दिक्कत है तो उसको फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसलेनियस नहीं आए थे, है ना टॉपिक्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रीजनिंग को लिखा है ईजी टू मॉडरेट। एक एज बेस्ड पजल आई थी, उसमें 7 पर्सन थे, उनके ईयर्स दे रखे थे, किस किस ईयर में वो बॉर्न हुए हैं, फिर उनकी एज निकालना थी। फिर उसमें सी के लिए कंडीशन दी थी कि सी की जो एज है वो इवन एज है, उसके हिसाब से सी की इवन एज 4 जगह पे फिक्स हो रही थी। फिर उसमें दे दिया जी और ई की एज को प्लस करोगे तो सी की एज आएगी। तो सी की एज मिनिमम तो रख नहीं सकते, 14 नहीं रख सकते, 34 नहीं रख सकते। तो जो 2 प्लस हो रहे थे ना जी और ई, वो 20 + 14 ऐसे करके हो रहे थे 34 बन रही थी इवन एज सी की। तो इतना यार मुझे ध्यान है उस एज वाली पजल में। ठीक है, दूसरी थी अनसर्टेन पर्सन वाली पजल। ये भी इजी थी। मैंने कल ग्रुप चैट में आपको वॉइस चैट पे ही बताया था कि अनसर्टेन पजल हमेशा इजी होती है यदि आपको ये पता चल जाए कि किस एंड से उस पर रखना है। तो पी को रखना था लेफ्ट हैंड से, है ना, नहीं लेफ्ट हैंड से नहीं, पी को बोला था एक्सट्रीम से बता दिया था कि कहाँ रखना है। 2 कंडीशन लेके आप आराम से उसको कर सकते थे। मेरी सिंगल पॉसिबिलिटी में वो बन गई थी। पी को रखा, उसके बाद सारी चीज़ें सेट होती चली गई, थोड़ा सा दिमाग लगाया उसमें भी। फिर आई उसके बाद मंडे टू संडे 7 पर्सन थे, वो कहीं कहीं जा रहे थे, फ्रैंकफर्ट और ऐसे कुछ नाम थे अजीब अजीब से यार। फ्रैंकफर्ट थे, हेलसिंकी था और पता नहीं अलग अलग से नाम थे उस सिटीज़ के, वो वहाँ जा रहे थे। तो ये एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली पजल थी। और फिर 6 या 7 पर्सन वाली थी, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ वाली बुक्स थी। तो ये पजल मैंने नहीं की, ये पजल मैंने छोड़ दी। ये मैंने कर ली, ये मैंने कर ली, ये मैंने कर ली। 15 क्वेश्चन मेरे यहाँ से हो गए। उसके बाद मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें वो बोलता है ये इससे छोटा है, ये उससे बड़ा है। उसके बाद एक ऑड वन आउट था, इसमें क्या करना था, हाँ इसमें क्या कर रहा था वो, जैसे आप ABCD लिखते हो ना, तो उसने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे। तो जैसे ऑप्शन दिया यहाँ पे डी, तो डी में 2 प्लस करोगे आगे जाएगा जी आएगा, 2 माइनस करोगे पीछे आ जाएगा ए। तो ये सारे सब में बन रहे थे और लास्ट वाले में ये नहीं बन रहा था। उसमें वी के बाद जस्ट टी आ गया था, 2 छोड़ के आना चाहिए था, जबकि 2 छोड़ के नहीं आ रहा था। एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स बता देता हूँ जो याद है, थोड़ा सा सिंपल से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ओनली फ्यू वाले 2 केस थे यहाँ पे ये, और फिर एक इसका किसी से नहीं बन रहा था। और एक और सेम ऐसा था दूसरा वाला, उसमें एक इसके अंदर कुछ डाल दिया था और ये नहीं था। ठीक है, और एक ऐसा था जिसमें ये भी 9 था, ये भी 9 था यार। ये थर्ड वाला एग्जैक्टली याद नहीं, ये 2 तो बिल्कुल यही थे। तो ये आपके 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। 2 वन लाइनर के क्वेश्चन थे, जिसमें रिप्रेजेंट था, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना था, और अंडरस्टैंड में जो ऑड पोजीशन पे उनमें एक पिछला वाला लिख दो अल्फ़ाबेट, और जो इवन पोजीशन में उनमें अगला वाला लिख दो। उसके बाद कुछ उसमें करके बताना था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। तो उसमें कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा था, 2 कपल थे ऊपर और इनके 2 बच्चे थे, इसके 2 बच्चे थे, इसका 1 बच्चा था। और इनका एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन है, तो ये कजिन होंगे इसके, क्योंकि ये इनके। और एक क्वेश्चन पूछा था ये इसके कौन है, तो ये इसके अंकल थे। एक ये क्वेश्चन पूछा था। और यदि इसके कोई फादर बताए हैं तो वो इसके कौन होंगे, तो वो इसके फादर इन लॉ होंगे। इसके बता दिए कि ये फादर है, ये इसकी वाइफ थी, तो ये इसके फादर इन लॉ होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। और रीजनिंग में मैं बताता हूँ कितने किए। रीजनिंग में मैंने किए हैं 28 क्वेश्चन। ठीक है, अब टोटल बता देता हूँ कहीं पे लिख के यार। देखो यहाँ पे 26 किए इंग्लिश में, 18 किए क्वांट में, और रीजनिंग में किए 28।
8 8 16 6 22 2 2, ये हो गए आपके 7 72 72 क्वेश्चंस मैंने किए हैं और टोटल। और मेरी जो शिफ्ट रही है वो ये है सेकंड शिफ्ट 18 तारीख को, ठीक है। अब आपका इसी शिफ्ट में यदि पेपर था तो आप सब्जेक्ट वाइज बताना कि आपके किस सब्जेक्ट में किस में कितने अटेम्प्ट रहे हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी आपको लग रही है इंग्लिश में, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे। कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखो सारी शिफ्ट अभी नहीं हुई है, हो सकता है कल की शिफ्ट थोड़ी कुछ और हार्ड आ जाए या थोड़ी ईजी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो पता चला है कल और आज में थोड़ा सा पेपर ना अबव मॉडरेट ही आ रहा है ना, ऐसा इजी नहीं आ रहा है। तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आपकी 65 से 68 के बीच में रहेगी, यदि बढ़ेगी तो। कम तो नहीं होगी, यदि बढ़ेगी तो 65 से 68 के बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी यार, 67 प्लस भी मुझे नहीं लगता जाएगी। और आज के इस शिफ्ट की बात करूँ ना, इस शिफ्ट में यदि आपके 60 प्लस अटेम्प्ट हैं तो बिल्कुल भी आपको अपना मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके गुड अटेम्प्ट है, आप अच्छा करके आए हो, ठीक है। 60 प्लस यदि आपने किए, और ऐसा नहीं कि इससे कम किए, कोई बात नहीं, कम भी किए हैं तो आपने अपना बेस्ट ही दिया है। पर जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम मेंस करें या नहीं करें और आगे क्या करें, तो ऐसा है यदि आपका सीन, तो 60 प्लस यदि आपके अटेम्प्ट है तो वो गुड अटेम्प्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग कमेंट में बाद में पूछते हैं तो मैं एक एक को कब तक रिप्लाई करूँगा, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली वीडियो में ही बता दी। और कुछ आपको इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।